छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम उपन्यास विधा का उद्भव और विकास इसका दूसरा भाग देख लेंगे। हिंदी उपन्यास विधा का उद्भव और विकास किस रूप में हुआ है, इसका परिचय हमने देखने के लिए प्रारंभ किया है। इसके पहले भाग में हमने उपन्यास की परिभाषा, उपन्यास का पूर्व प्रेमचंद युग किस प्रकार रहा, इसका परिचय देख लिया है। आज यहाँ हम हिंदी उपन्यास के विकास के अंतर्गत जो दूसरा स्तर आता है, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, इसका परिचय प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास के साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद जी ने ही हिंदी उपन्यास साहित्य के विषय को एक अलग स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। अतः प्रेमचंद जी ने उपन्यास साहित्य में जो मानव जीवन को स्थान दिया है, इसी कारण हिंदी उपन्यास साहित्य को एक अलग स्थान प्राप्त हुआ है। इसी कारण इस युग को विकास काल भी कहा जाता है। अतः प्रेमचंद युगीन उपन्यासों का परिचय यहाँ हम प्राप्त करेंगे। हिंदी उपन्यास साहित्य का वास्तविक प्रारंभ प्रेमचंद जी के आगमन से ही होता है। प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए, उनका प्रमुख उद्देश्य केवल मनोरंजन था। प्रेमचंद जी ने प्रथम बार यथार्थ परख चित्रण किया। यथार्थ यानी जो जिस रूप में है उसी रूप में प्रस्तुत करना, जो जैसा है उसी रूप में प्रस्तुत करना। प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास लिखे गए, जासूसी, अय्यारी व मनोरंजन परक उपन्यास थे। अतः उसमें केवल कल्पना के माध्यम से ही चित्रण किया गया। प्रेमचंद जी ने पहली बार कल्पना के साथ साथ यथार्थता को भी उपन्यास के अंतर्गत स्थान देने का प्रयास किया। मानवीय जीवन का संवेदनशील वर्णन प्रेमचंद जी ने किया। साहित्य क्षेत्र में पहली बार कृषक, मजदूर, राष्ट्रीय आंदोलन आदि का सजीव चित्रण हुआ। उपन्यास में जीवन की विविध परिस्थितियों का समाविष्ट करने का श्रेय प्रेमचंद जी को जाता है। अतः प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास को स्थान दिया है, या प्रेमचंद जी के कारण जो उपन्यास को एक अलग दर्जा प्राप्त हुआ है, इसके संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना मत व्यक्त किया है। वे कहते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित, शोषित कृषकों की आवाज थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति के महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकसूरों के प्रचारक थे। अगर आपको भारतीय जनता के आचार विचार, सुख दुख जानना है, तो प्रेमचंद जी से बेहतर आपको उत्तम परिचायक नहीं मिलेगा। यानी प्रेमचंद जी के साहित्य में इन सारी बातों का चित्रण हुआ है, वह भी यथार्थ रूप में चित्रण हुआ है। अतः प्रेमचंद जी ने जीवन के विस्तृत पक्ष का ईमानदारी के साथ उद्घाटन किया है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अतः प्रेमचंद जी के कारण हिंदी उपन्यास साहित्य को एक अलग आयाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार शोषकों के आवाज बनकर प्रेमचंद युग में प्रेमचंद छाए रहे। इसी कारण उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनके उपन्यासों की विशेषता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, पहले उन्होंने जो उपन्यास लिखे वह आदर्शवादी थे, और आदर्श के साथ साथ उनके उपन्यासों में यथार्थ भी आया, इसलिए आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उनके उपन्यास में मिलते हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं। आप सब उन्हें जानते हैं, उनका परिचय जानते हैं, फिर भी जाते जाते उनका अल्प सा परिचय यहाँ मैं देना चाहती हूँ। प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 1880 में वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ। अजायब राय और आनंदी देवी के वो पुत्र। उनका देहावसान 1936 में हो गया। प्रेमचंद जी केवल बोलते नहीं थे, तो अपने जीवन में वह कृति भी वह करते थे। उनकी शादी
उम्र के 15वें साल में हो गई थी, लेकिन पहली पत्नी के साथ उनकी बनी नहीं तो उन्होंने दूसरी शादी एक बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ की थी। प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में उर्दू में लेखन किया है। वह नवाब राय नाम से लेखन करते थे। उनकी सोजे वतन कहानी अंग्रेजों द्वारा जलाई गई थी। प्रेमचंद जी ने बाद में हिंदी साहित्य में प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ शुरू किया। उन्होंने विपुल मात्रा में लेखन किया है। 300 से ऊपर उनकी कहानियां हैं जो मानसरोवर भाग 1 से लेकर 8 में संकलित है, और उनके उपन्यास भी विपुल मात्रा में है। उनका परिचय हम यहाँ उनके प्रेमचंद युग में ही देख लेने वाले हैं। इस प्रकार प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य के लिए, उपन्यास साहित्य के लिए योगदान है, इसी कारण उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वे आदर्श मुख्य यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद युग में भी जिस प्रकार प्रेमचंद पूर्व युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर उपन्यास लिखे गए, उसी प्रकार प्रेमचंद युग में भी विभिन्न प्रवृत्तियों को उपन्यास लिखे गए। ये प्रवृत्तियां हैं सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, व्यक्तिवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी। इस प्रकार यानी विभिन्न प्रवृत्तियों को लेकर उपन्यास प्रेमचंद युग में लिखे गए हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यासों के बारे में यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद जी ने लगभग 12 उपन्यास लिखे। 12 उपन्यास लिखे। उनका परिचय इस प्रकार: वरदान 1907 में, प्रतिज्ञा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रय 1922, निर्मला 1922, कायाकल्प 1926, 1930 में गबन, रंगभूमि 1924 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में। मंगलसूत्र उनका ये उपन्यास आधा अधूरा रह गया। आधा अधूरा रह गया। कहा जाता है कि सेवा सदन उनका पहला उपन्यास है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने लगभग 12 उपन्यास लिखे हैं। कायाकल्प ही उनका एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो सफल नहीं हो सका। बाकी सभी उपन्यासों ने किसी न किसी कारण अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासकारों का उद्देश्य मात्र मनोरंजन था, लेकिन प्रेमचंद जी ने अधिक गंभीरता से उपन्यास को देखा है। उपन्यास मानव मन की व्याख्या का माध्यम, सुधार का शस्त्र है और प्रगति का आधार है, ऐसी इनकी धारणा रही थी। यानी उपन्यास के माध्यम से ही मानव मन की व्याख्या हो सकती है। वह मानव मन को सुधारने का वह शस्त्र है तथा प्रगति का आधार उपन्यास होते हैं, ऐसी इनकी धारणा थी। अतः प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से मानव मन को चित्रित कर सच्चे मायने में उपन्यास को यथार्थता की धरातल पर लेकर आए थे। प्रेमचंद जी की उपन्यासों की कुछ विशेषताएं: सुधारवादी मनोरंजक रस के रोमांचक उपन्यास, उनके स्थान पर यथार्थवादी चरित्रण प्रधान तथा प्रगतिशील उपन्यासों की सृष्टि उन्होंने की है। नारी जीवन के दुखों के अद्भुत चित्र उनके उपन्यासों में अभिव्यक्त हुई है। प्रतिभा उपन्यास में विधवा समस्या, सेवा सदन में वेश्या समस्या, निर्मला में अनमेल विवाह और सौतेले मां की समस्या, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि और गोदान में स्त्री शिक्षा के साथ साथ किसान की समस्या को इन्होंने सुंदर रूप में निरूपित किया है। प्रेमचंद जी का इसी कारण यह गोदान उपन्यास सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। गोदान केवल भारतीय साहित्य का नहीं, विश्व साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज परिवर्तन की दृष्टि से समाज के मन को एक अलग आयाम देने की दृष्टि से विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रेमचंद जी के विचारों के साथ चलने वाले प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार रहे हैं। उनका अल्प सा परिचय यहाँ: विश्वंभरनाथ कौशिक, उनके उपन्यास है माँ और भिखारिणी, उलझन, जागरण। सियाराम शरण गुप्ता जी का गोद, अंतिम आकांक्षा ये उपन्यास है।
जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल, तितली, इरावती इस प्रकार के उपन्यास हैं। निराला जी के अलका, अप्सरा, प्रभावती और निरुपमा ये उपन्यास हैं। इस प्रकार प्रेमचंद युग में उपन्यास को मानव जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अतः प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास के माध्यम से जो मानव जीवन के यथार्थता को प्रस्तुत किया है, इसी कारण प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रेमचंद युग में इस उपन्यास के विकास के दूसरे स्तर पर यानी प्रेमचंद युग में प्रेमचंद छाए रहे। इस प्रकार उपन्यास के विकास के अंतर्गत ये दूसरा स्तर है प्रेमचंद युगीन उपन्यास, जहाँ प्रेमचंद जी का ही महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य उपन्यासकार हैं, उन्होंने प्रेमचंद जी के ही विचारों को लेकर आगे लेखन का प्रयास किया है। यहाँ प्रेमचंद युगीन उपन्यासों का परिचय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।